हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग मेटल और नॉन मेटल, जिसे हिंदी में धातु तथा अधातु कहते हैं, इसको पहचानने की एक ट्रिक देखेंगे। यानी आप 2 सेकेंड में आप ये पहचान जाएंगे कि ये धातु है या अधातु है, या इंग्लिश में बोले तो मेटल है या नॉन मेटल है। तो आइए देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। जैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, ये धातु है या फिर अधातु है। तो स्टूडेंट्स, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, जिस एलिमेंट, जिस तत्व के लास्ट में माँ आ जाए, यानी कि एम का साउंड आ जाए, माँ आ जाए, उससे क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे, यानी धातु बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, तो देखिए अगर हिंदी के अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट में क्या आ रहा है? माँ आ रहा है। तो अगर माँ आएगा तो समझ जाइएगा वो धातु है, ठीक है ना। अगर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर नाम में एम आ रहा हो, लास्ट में एम आ रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटल है, ठीक है। हालांकि हर जगह ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। यानी अगर लास्ट में माँ आ जाए, या इंग्लिश की बात करें तो लास्ट में एम आ जाए, तो वो मेटल होगा, यानी धातु होगा, ठीक है। बाकी जो अपवाद हैं, जो एक्सेप्शन है, उनको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप इनको अच्छे से देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि अगर नाम में, किसी तत्व के नाम में माँ आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए? माँ आ जाए, तो आपका धातु होगा। और अगर इंग्लिश में बोले लास्ट में अगर एम आ जाए तो क्या होगा? मेटल होगा। तो जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए लिथियम, यानी माँ का साउंड आ रहा है, माँ की आवाज आ रही है, माँ की ध्वनि आ रही है। लिथियम यानी ये मेटल है, धातु है। बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, देखिए सब में लास्ट में क्या आ रहा है? माँ आ रहा है, यानी कि एम का साउंड आ रहा है ना। आप समझ पा रहे हैं? मैग्नीशियम, एम आ रहा है, एम, यानी हिंदी में बोले तो माँ आ रहा है। तो ये सब क्या होगा? मेटल होगा, यानी धातु होंगे। जैसे यहाँ पे और देखते हैं, वेनेडियम, क्रोमियम, गैलियम, रुबिडियम, स्ट्रनेशियम, इत्रियम, जार्कोनियम, टेंटेलम, ऑस्मियम। तो आप इस तरीके से देख रहे होंगे कि जितने भी ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जिसको हिंदी में तत्व बोलते हैं, सबके आखिर में, सबके लास्ट में माँ आ रहा है, यानी एम का साउंड आ रहा है। यानी अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लिथियम में लास्ट वाला वर्ड क्या आएगा? एम आएगा, एम आएगा, एम आएगा। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, दोनों के लिए हमने एक कंबाइंड वीडियो बनाई है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कैसे पहचानेंगे? अगर लास्ट में माँ आ जाए तो वो धातु है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कैसे पहचानेंगे? अगर लास्ट में एम आ जाए तो क्या होगा? मेटल होगा। तो देखिए यहाँ सब में हम देख पा रहे हैं कि सबके लास्ट में माँ आ रहा है, यानी अगर इंग्लिश में इस नाम को लिखेंगे तो एम आएगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? मेटल्स हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे, है ना। जैसे अगर एग्जाम में आ जाए कि इनमें से कौन सा धातु है, कौन सा मेटल है, तो आप पट से देखिएगा, नाम के आगे अगर माँ आ गया तो धातु है, या नाम के आगे एम आ गया, एम, तो वो मेटल होगा। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब कुछ देखिए यहाँ पर जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, पहले उनको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर करके जो एक्सेप्शन है, अपवाद, वही पूछे जाते हैं। तो आप इनको याद रखेंगे। इसको बोला जाता है, एमएन को मैग्नीज बोला जाता है, इसको बोला जाता है फेरिक आयरन, हिंदी में बोलते हैं इसको लोहा। कोबाल्ट बोला जाता है दोनों ही भाषा में। निकिल, कॉपर, जिंक, ये एजी क्या है आपका? सिल्वर, टिन, डब्लू किसका सिंबल है? टंगस्टन का, ये गोल्ड, और ये मरकरी। तो ये जो लिखा हुआ MN, FE, CO, NE, ये सब सिंबल के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो प्रतीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या बोला? लिथियम का सिंबल यानी प्रतीक क्या है? Li है। बेरिलियम का सिंबल यानी हिंदी में बोलते हैं प्रतीक, प्रतीक क्या है? Be है। सोडियम का सिंबल Na है। उसी तरीके से ये सब मैंने सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि स्पेस नहीं था, इस वजह से हमने पूरा नाम नहीं लिखा है। MN का मतलब है मैग्नीज, फेरिक, हिंदी में बोलते हैं लोहा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सिल्वर, आपका ये हो गया टिन, ये हो गया टंगस्टन, ये हो गया गोल्ड, और ये हो गया मरकरी, ठीक है ना।
जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। तो देखिए ये आपका एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, इनको आप अलग से याद रखेंगे। उसके बाद कुछ और अपवाद हैं, कुछ और एक्सेप्शन वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे पीओ का मतलब होता है पोलोनियम, तो देखिए यहाँ पर भी मां आ रहा है, यहाँ पर भी लास्ट में एम आ रहा, तो आपको कहना चाहिए कि सर आपने कहा था जिसके लास्ट में मां आ जाए या एम आ जाए वो आपका मेटल होता है, धातु होता है। तो सर पोलोनियम में भी तो आ रहा है मां, यहाँ पर भी लास्ट में क्या आ रहा है, मां आ रहा है, तो इसको भी धातु होना चाहिए था। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अपवाद कुछ याद रखना पड़ेगा। तो जो पोलोनियम है यहाँ पर मां आ रहा है, तो ये धातु नहीं, ये उपधातु है, इसको इंग्लिश में मेटलॉइड कहते हैं। ये है आपका टेलेनियम, देखिए यहाँ पर भी मां आ रहा है, तो ये भी अपवाद है, ये धातु नहीं होगा, ये क्या होगा, उपधातु, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड। ये है आपका एसी, एसी का मतलब होता है सेलेनियम, सेलेनियम में भी देखिए मां आ रहा है, लेकिन ये भी आपका धातु नहीं होगा, ये क्या होगा, अधातु होगा, जिसे इंग्लिश में नॉन मेटल बोलते हैं। जर्मेनियम, देखिए यहां पर भी मां आ रहा है, ये भी धातु नहीं होगा, फिर ये क्या होगा, उपधातु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटेलॉइड। ये हीलियम, हीलियम में भी देखिए मां आ रहा है, तो ये भी धातु नहीं होगा, ये क्या होगा, अधातु होगा, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल। सेलेनियम में क्या है, मां आ रहा है, इसका मतलब ये धातु नहीं होगा, ये अधातु होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल। तो देखिए कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद यहाँ पर हैं और कुछ अपवाद यहाँ पर हैं। अगर आपने इन दोनों अपवाद को याद कर लिया तो इसके बाद किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व के लास्ट में अगर मां आ जाए या फिर इंग्लिश में बोले तो एम आ जाए, तो सबके सब क्या होंगे, मेटल्स होंगे, धातु होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर से आपको समझा दूं ताकि कभी भूले ना। देखिए अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, अगर किसी तत्व के आखिर में मां आ जाए तो क्या होगा, धातु होगा, इन दोनों अपवाद को छोड़ के। ये सब भी आप याद रखेंगे कि देखिए यहां पर भी मां आ रहा है, लेकिन ये धातु नहीं है, कुछ उपधातु हैं, कुछ अधातु हैं। और यहां पर देखिए ये भी क्या है, धातु हैं, लेकिन इसमें मां नहीं आ रहा है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगर इनको हम छोड़ दें तो जितने भी तत्व बचे, ठीक है ना, अगर उनके लास्ट में मां आएगा तो सबके सब क्या होंगे, धातु होंगे। अगर वहीं इंग्लिश की बात करें तो अगर इन एक्सेप्शन को हम छोड़ दें तो जिन एलिमेंट के नाम में लास्ट में एम आ जाएगा वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज आपको बता दें कि इसके बाद हमारी जो अगली ट्रिक होगी वो नॉन मेटल्स के ऊपर होगी, यानी अधातु के ऊपर होगी। हम अधातु पहचानना सिखाएंगे, नॉन मेटल पहचानना सिखाएंगे, ताकि एग्जाम में देखते ही आप ऑप्शन में टिक कर लें। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका हाई स्कूल का एग्जाम हो, इंटरमीडिएट का हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। हम आप लोग के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो कम से कम इतना हक तो बनता है कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।